नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कल सीबीआई अदालत में पेशी के मौके पर कई दिलचस्प और हैरानकन मनाजर देखे गए। गैर महसूब असासे-जात के केस में जगन को कल नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। ताहम इस मामले की आइंदा समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। जगन को सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के तहत चंचलगुड़ा जेल से नामपल्ली कोर्ट मुंतकिल किया गया। इस मुकदमे में कई अहम शख्सियतों को सीबीआई ने मुलजिम बनाया और 14 अफराद के नामों को शामिल करते हुए चार्जशीट दाखिल की गई। नामपल्ली की खुसूसी अदालत में कल अहम शख्सियतों की पेशी का दिन था, जिसके बाद जबरदस्त सरगर्मियां देखी गई। जगन के अलावा रियासती वजीर इमारत धर्मना प्रसाद राव, साबिक वजीर मोपी देवी, नमागड्डा प्रसाद, ब्रह्मानंद रेड्डी, IAS ओहदेदार विजय साई, सैम्यूल, मनमोहन सिंह समाअत के वक्त अदालत में मौजूद थे। जगन वेंकटरमना, नमागड्डा प्रसाद और ब्रह्मानंद रेड्डी को पुलिस ने चंचलगुड़ा जेल से अदालत मुंतकिल किया। रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव ने जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पेश की, जिसे कबूल करते हुए अदालत ने इन्हें 9 अक्टूबर को हाजिर होने की हिदायत दी। मुकदमे की समाअत के मौके पर अदालत में दिलचस्प मनाजर देखे गए। समाअत के आगाज से कब्ल रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव कोर्ट हॉल में पहुंच चुके थे। इनके कुछ देर बाद जगन मोहन रेड्डी अदालत में दाखिल हुए। दोनों का सामना हुआ और जगन ने धर्मना प्रसाद राव से बातचीत की। दोनों कायदीन ने मुसाफिहा भी किया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन किरण कुमार रेड्डी ने कल उम्मीद जाहिर की कि मरकज जल्द ही मसले तेलंगाना के बारे में कोई मुनासिब फैसला इस रियासत और मुल्क के बेहतरीन मफादात में कर देगा। तेलंगाना खत्ता से अलहदा रियासत का मुतालबा हो रहा है, जबकि साहली आंध्र और रायलसीमा खत्तों से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के मुतालबे की आवाजें आ रही है। ये मुश्किल सूरत हाल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मरकज और कांग्रेस इस रियासत और मुल्क के बेहतरीन मफादात में कोई मुनासिब फैसला करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा तादाद में अवाम को फायदा पहुँचाएगा। रियासती हुकूमत मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद को वबाई अमराज बिलखुसूस डेंगू और चिकनगुनिया के अलावा स्वाइन फ्लू और मलेरिया से निमटने के अहकाम जारी करे। मजलिस बल्दिया तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन ने कल फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया तेलुगुदेशम पार्टी मिस्टर सिंगी रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी की ज़ेर क़यादत चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की और शहर में जारी वबाई अमराज की संगीन सूरत हाल से वाकिफ करवाया। वाईएस जगन मोहन रेड्डी को कल अदालत में पेशकशी के लिए चंचलगुड़ा जेल से मुंतकली के मौके पर जेल के बाहर इनके हामियों की कसीर तादाद जमा हो चुकी थी। सुबह से ही जगन के हामी चंचलगुड़ा जेल के बाहर जमा हो गए और वक्फे से जय जगन के नारे लगाने लगे। वो अपने महबूब कायद की एक झलक देखने के लिए बेचैन थे। जेल के बाहर मौजूद अफराद रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से हैदराबाद पहुंचे थे। चंचलगुड़ा जेल और नामपल्ली सीबीआई कोर्ट के बाहर भी जगन के हामियों की कसीर तादाद देखी गई। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस की बेरुखी से टीआरएस हलकों में मायूसी पाई जाती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास के एजेंडे में तेलंगाना शामिल नहीं था। मरकजी वजीर मिस्टर वीला रवि ने कहा कि तेलंगाना पर कोई फैसला नहीं किया गया। इस पर गौर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान के पास फुर्सत नहीं है। सदर टीआरएस मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वीला रवि से मुलाकात की और 2-3 दिन में हैदराबाद लौट जाने का इम्कान है। तहरीक गुलबा इस्लाम के बानी वक़ार अहमद और इसके साथी सैयद सुलेमान उर्फ अमजद को कल गुजरात पुलिस ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया। अहमदाबाद में कांस्टेबल को गोली मारने के इल्जाम में गुजरात पुलिस ने वक़ार और अमजद को गुज़िश्ता साल गिरफ्तार करते हुए अहमदाबाद की साबरमती जेल मुंतकिल किया था। कल इन दोनों को 7वें एडिशनल मेट्रोपॉलिटन के इजलास में हैदराबाद में दर्ज किए गए 2 मुकदमात में पेश किया गया। आलमी बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद को खूबसूरत बनाने के काम तेजी से जारी है और इस कॉन्फ्रेंस के आगाज से कबल ही मुकम्मिल कर लिए जाएंगे। कल मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मिस्टर MT कृष्णा बाबू कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस एतमाद का इजहार किया और बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अब तक मुख्तलिफ तामीरी कामों और सड़कों के मरम्मती कामों के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साबिक वजीर व सीनियर बीजेपी कायद मिस्टर M किशन राव ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत 30 सितंबर से कबल अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए कोई इक़दाम न करने की सूरत में गणेश निमज्जन की तरह रियासत में कांग्रेस हुकूमत का भी निमज्जन कर दिया जाएगा। वजारत अक़लियती बहबूद आंध्र प्रदेश की जानिब से मरकजी हज कमेटी से की गई कामयाब नुमाइंदगी के सबब रियासत आंध्र प्रदेश के
वो आज़मीन हज अब हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो सकते हैं जिन्हें महफूज कोटे में मुंतखब होने के बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मरकजी हज कमेटी ने उनका इंतखाब मनसूख कर दिया था। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आइंदा साल के दौरान राजू युवा कन्नालू के जरिए सनअती शोबे के साथ मुआहदे करते हुए 6 लाख नौकरियां फराहम करेंगी। तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में रियासत के अमलाक और असासे को हुकूमत ने किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया है। तेलुगु देशम पार्टी ने अपने इख्तिदार के दौरान कोई ऐसी गलती नहीं की है जो काबिल गिरफ्त हो, इसलिए तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन को किसी भी मुकदमे या इल्जाम का खौफ नहीं है। सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल पार्टी के तौसी इजलास के दूसरे दिन पार्टी कायदीन व कारकुनों से खिताब के दौरान ये बात कही। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में तेलंगाना मसले पर कोई गौर व खौज नहीं किया गया। वर्किंग कमेटी के रुकन जनार्दन देवदी ने इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से यह बात कही। इन्होंने कहा कि कल के इजलास में तेलंगाना मसला मौजू बहस नहीं रहा। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में रिटेल शोबे में राशिद बैरूनी सरमायाकारी और दीगर फैसलों के बारे में इजलास में गौर किया गया और वजीर आजम के फैसलों की तायीद की गई। इस इजलास में आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद शरीक थे, ताहम मरकजी वजीर सुशील कुमार शिंदे इजलास से गैर हाजिर थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव को कबलज गिरफ्तारी जमानत मंजूर करने के फैसले पर सख्त एतराज किया और सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू की पदयात्रा को किस्मत आजमाने की आखिरी कोशिश करार दिया। तर्जुमान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी मिस्टर अंबाटी रामबाबू ने कहा कि सीबीआई ने वामपंथ बेकायदगियों के मामले में जगन मोहन रेड्डी, साबिक वजीर एम वेंकटरमना के अलावा रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव को एक ही मुकदमे के मुलजिमीन बनाया गया। ताहम धर्मना प्रसाद राव को गिरफ्तार के बगैर छोड़ दिया गया। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने पदयात्रा शुरू करने से कबल तेलंगाना की तायीद में मरकज को मकतूब रवाना करने सदर तेलुगु देशम एन चंद्राबाबू नायडू से मुतालबा किया। रियासती हुकूमत को नौजवानों की तालीम और मुस्तकबिल के मुतालिक कितनी परवाह है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंजीनियरिंग काउंसलिंग में मुख्तलिफ तनाज़ात के सबब ताखीर के बाद अब आईसेट काउंसलिंग के लिए गैर जरूरी ताखीर हो रही है। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से फीस का तायीन न किए जाने के सबब MBA दाखिलों की काउंसलिंग में ताखीर हो रही है। सुल्तानुल उलूम कॉलेज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बंजारा हिल्स पर माहौलियाती बेदारी और बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम के आखिरी दिन तुलबा प्ले कार्ड्स थामे एक रैली की शक्ल इख्तियार किए हुए थे। हुकूमत की जानिब से नई इंजीनियरिंग फीस पॉलिसी गरीब तुलबा के लिए जहमत का बास बनी हुई है। 10,000 से जायद रैंक हासिल करने वालों के लिए भी 35,000 रूपए फीस का नया तरीक़ाकार गरीब होनहार बच्चों के लिए एक सजा बन गया है। हुकूमत की जानिब से भी फीस अदा करने के बावजूद नई सरकारी पॉलिसी से कई तुलबा इंजीनियरिंग तालीम से महरूम हो रहे हैं और कई तुलबा फीस की अदायगी में मुश्किलात से अपने मुस्तकबिल के मंसूबे से दस्तबरदार हो रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में परगी के साकिन होनहार आफरीन सलमा के आला तालीम से दूर होने के इम्कानात है। कम उम्री से सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए बेहतरीन तालीमी मुजाहरा दिखाने वाली आफरीन सलमा ने फिलहाल CBIT में सेट हासिल की है। अगर फीस अदा न कर सके तो दाखिला मनसूख हो जाएगा। रियासती हुकूमत को अवाम की सहूलत से ज्यादा इदारों को नुकसान से बचाने की फिक्र लाहक है। हुकूमत शहरियों से टैक्स वसूल करती है। शहरियों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर भी टैक्स वसूल करते हुए इसका बोझ अवाम पर आयद करती है। हुकूमत की जानिब से RTC किरायों में इजाफे पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। अवाम की जानिब से अवामी जरिए हमल व नकल के किरायों में इजाफे को अवाम दुश्मनी के तौर पर देखा जाने लगा है। रोजाना बस सर्विस का इस्तेमाल करने वाली एक खातून मुलाजमा ने बताया कि बस किरायों में इजाफे के सबब माहाना खर्च में इजाफा होगा, चूँकि मुलाजमत करने वालों की आमदनी की पाई का हिसाब होता है। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन गिरानी इस कदर बढ़ चुकी है कि नाकाबिल बर्दाश्त है। जिला कृष्णा में राजीव युवा कन्नालू प्रोग्राम के मौके पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने एक खातून को पैर छूने से मना किया। कमिश्नर सिटी पुलिस अनुराग शर्मा ने पूरे यकीन के साथ कहा कि गणेश त्यौहार और 29 सितंबर को निकाले जाने वाला गणेश विसर्जन जुलूस अवामी ताउन के सबब पुरअमन गुजरेगा। ताहम इन्हें शहरियों के ताउन की जरूरत है। कमिश्नर पुलिस ने कल शाम अपने दफ्तर वाक़े बशीरबाग पर
सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी हैदराबाद के नुमाइंदे इजलास से खिताब कर रहे थे, जो गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में मुनक्किद किया गया था। मजलिस बचाओ तहरीक के कॉर्पोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने कल शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों का दौरा करते हुए डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों का पता चलाने के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि वो फिलफौर रियासत भर में हेल्थ इमरजेंसी के क़याम का ऐलान करें। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कल तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन से मुलाकात की और 30 सितंबर के तेलंगाना मार्च की तारीख का ऐलान किया। बीजेपी कायदीन ने जेएसी को बताया कि इनकी पार्टी शुरू से ही अलहदा तेलंगाना एजिटेशन की तायीद कर रही है। इन्होंने कहा कि इनके कायदीन और कारकुन तेलंगाना मार्च में हिस्सा लेंगे और इसकी कामयाबी में भरपूर ताउन करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश तारीखी शहर हैदराबाद में इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में इसे कई एक रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अहम और बड़ी रुकावट मसले तेलंगाना पर कॉन्फ्रेंस के आगाज से एक दिन कबल तेलंगाना हामी तंजीमों की जानिब से मुनज़्ज़म किए जाने वाला मिलियन मार्च है, लेकिन रियासती हुकूमत का कहना है कि बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस काबीना किसी खलल व रुकावट के बगैर आगाज होगा और इसके लिए हुकूमत ने तमाम जरूरी एहतियाती इक़दाम कर लिए हैं। वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने कल पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया और तेलंगाना में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लिया। गणेश विसर्जन जुलूस, तेलंगाना मार्च और 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली बैनुल अक़वामी बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया कि अगर मरकजी हुकूमत 30 सितंबर से कबल अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान करती है तो चलो हैदराबाद मार्च को मुलतवी कर दिया जाएगा। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने कहा कि मरकजी हुकूमत के पास तेलंगाना के बारे में फैसले के लिए अब भी 5 दिन का वक्त बाकी है और इस दौरान इसे कोई फैसला करना चाहिए। रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन को तांडूर का दौरा न करने का मशवरा दिया और मुतासरीन को पार्टी और हुकूमत की जानिब से मुआवजा अदा करने का तयखुन दिया। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस के मुंतखब व नामजद मुस्लिम कायदीन को तांडूर का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात का मशवरा दिया था। ताहम पुलिस की जानिब से दबाव पड़ने के बाद रियासती वजीर दाखिला सबिता इंद्रा रेड्डी ने मुस्लिम कायदीन को कल अपने दौरे तांडूर को मुलतवी करते हुए गणेश त्यौहार के बाद दौरे का मशवरा दिया, जिससे इत्तेफाक करते हुए मुस्लिम कायदीन ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया। जराइम व हादसात की कुछ खास खबरों पर नजर डालते हैं। हैदराबाद व साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में पेश आए 3 अलहदा वाक़यात में 3 अफराद ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बंजारा हिल्स, अंबरपेट और वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हुदूद में ये वाक़यात पेश आए। शहर के नवाही इलाके मौला अली में पेश आए दिलसोज वाक़े में कमसिन भाई बहन तालाब में गरकाब हो गए। काजगिरी पुलिस के मुताबिक दोनों भाई बहन की नाशों को पुलिस ने पानी से बरामद कर लिया। बरखी शाख की जद में आकर 2 अफराद हलाक हो गए। 2 मुख्तलिफ वाक़यात रायदुर्गम और मुशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए। सेलफोन के मामले में 2 साथियों में पैदाशुदा तनाज़े ने एक की जान ले ली। अलवाल पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वारदात पेश आई। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरबत्ती का इस्तेमाल एक माजूर नौजवान की मौत का सबब बन गया, जहां जरा सी लापरवाही से वो नौजवान शदीद तौर पर झुलस गया। गटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया ये वाक़या पुलिस जराये के मुताबिक 18 साल नरसिमा जो नवाजीगुरा गटकेसर में रहता था 23 सितंबर के दिन अपने मकान में शदीद तौर पर झुलस गया था। वो अपने मकान में मच्छरों से बचने के लिए मच्छरबत्ती का इस्तेमाल करता था। 23 सितंबर की रात वो मच्छरबत्ती लगाकर सो गया और रात देर गए मच्छरबत्ती की वजह से बिस्तर में आग लग गई और वो शदीद तौर पर झुलस गया, जिसकी हॉस्पिटल में कल रात मौत हो गई। शहर के नवाही इलाके शिवरामपल्ली में पेश आए वाक़े में एक शख्स ट्रेन की आवाज से गिर पड़ा। गिरने के दौरान वो फौत हो गया। कौमी व बैनुल अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। कांग्रेस ने कल हुकूमत के नए मुआशी असलाही इक़दामात के बशमुल कसीर ब्रांड रिटेल शोबे में राशिद गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाजत की भरपूर तायीद की, जबकि सदर पार्टी सोनिया गांधी ने हुकूमत को किसी खतरे के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। ये तौसीक़ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के पहले इजलास में ही कही गई, जो तृणमूल कांग्रेस के यूपीए से तर्क ताल्लुक के बाद मुनक़िद किया गया है। सदर पार्टी ने कहा कि हुकूमत मुस्तहकिम है, साथ ही साथ मुतालबा किया कि मजलिस आमिला के इजलास को अवाम में फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। मगरबी बंगाल के जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने सदर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की रिटेल शोबे में राशिद गैर मुल्की सरमायाकारी, डीजल की कीमतों में इजाफे और रियायती कीमतों पर सरबराह किए जाने वाले पकवान गैस सिलेंडर्स की तादाद पर तहदीद की मुखालिफत की तायीद की।
महाराष्ट्र की मखलूत हुकूमत को कल एक बहरान का सामना हुआ, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने आबपाशी स्कैम में मुलव्विस होने के इल्जाम आयद किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। इनकी पार्टी के 20 वुज़रा ने कांग्रेस पर दबाव में इजाफा करने के मकसद से अपने इस्तीफे सदर प्रदेश एनसीपी के सुपुर्द कर दिए। नई दिल्ली में पंडित मोतीलाल नेहरू के 150वीं यौम पैदाइश पर क्रिकेटर सियासतदान मोहम्मद अजहरुद्दीन मरकजी वुज़रा सलमान खुर्शीद और वीला रवि से महज गुफ्तगू करते हुए देखे गए। सदर अमेरिका बाराक ओबामा ने कल महात्मा गांधी के अल्फाज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान दोहराते हुए कहा कि वो लीबिया में अमेरिकी सफीर की हलाकत को भूले नहीं है, जिसे एक पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे में जो एक इस्लाम दुश्मन फिल्म की नुमाइश के बाद शुरू हुआ था, हलाक कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि यह वीडियो फिल्म गुस्ताख और अफसोसनाक है, लेकिन इसको अमेरिका पर हमले का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। ओबामा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए आलमी कायदीन से कहा कि ये हमले बेंगाजी में हमारे शहरियों पर किए गए हैं और अमेरिका पर हमले के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, हम कातिलों को ढूंढ निकालेंगे और इन्हें इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। ईरान के नीम सरकारी खबररसां अदारे ने कहा है कि ईरानी फौज ने फौजी मशकों के दौरान अपने 4 मिसाइल की आजमाइशी परवाज मुकम्मिल कर ली। ईरान में जामा मस्जिद इमाम खमीनी पर पुलिस के जेर एहतमाम मुनक़िदा 11वें बैनुल अक़वामी नुमाइश के मौके पर एक लड़का बंदूक के साथ खेलते हुए देखा गया। पाकिस्तान में आजकल सदर आसिफ अली जरदारी के फर्जंद बिलावल भुट्टो और वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर के दरमियान जारी मुबैना इश्क के चर्चे आम हैं। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो मुल्क की हसीन व जमील व पुरकशिश वजीर खारजा हिना रब्बानी खैर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं और वो हिना से शादी करने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान ने इमरान नजीर की धुआंधार बैटिंग की मदद से कल बांग्लादेश को 8 विकेट से वाज़ेह शिकस्त देते हुए जारी 2020 वर्ल्ड कप के अगले मरहले में रसाई हासिल कर ली है। नाज़रीन, मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।